दोस्तों हालांकि मैंने पहले भी आपको कई बार अपनी वीडियोस के माध्यम से बताया है कि कब आपको साइबर सेल नोटिस देती है, और साइबर सेल अगर आपको नोटिस देती है, साइबर पुलिस आपको बुलाती है, तो आपको क्या तो करना चाहिए और क्या बिल्कुल नहीं करना चाहिए, ये सब बातें आपको पता होनी चाहिए। कई बार मामले बहुत बड़े होते हैं या फिर ईडी भी नोटिस देती है कई बार आपको। कई बार हमने ये भी देखा कि ईओडब्ल्यू से आपको नोटिस आया और आप सीधा एंटीसिपेटरी बेल लगा देते हैं। पॉक्सो केस में भी कई बार नोटिस दिए जाते हैं, पर अगर मामला हो पैसे की चीटिंग का, पैसा किसी के अकाउंट से उड़ा लिया गया या फिर किसी भी तरह से ठगी के साथ पैसा किसी के अकाउंट में चला गया, ऐसे में केस जाते हैं साइबर सेल को। जब साइबर सेल के पास केस जाता है तो कैसे उसको टैकल करती है साइबर सेल और कैसे आप बचेंगे, ज्यादा कुछ जानने के लिए दोस्तों बने रहिए हमारे इस वीडियो के साथ। दोस्तों और आप अभी अभी अगर नए वकील साहब बने हैं, अभी आपको प्रोसीडिंग्स के बारे में नहीं पता, तो मैं आपको यह बता दूं, अगर आपके किसी क्लाइंट के पास भी अगर नोटिस आया है, बेहतर यही होगा कुछ भी स्टेप लेने से पहले, कि कई बार ऐसा होता है कि आप अपने क्लाइंट को पुलिस स्टेशन ले जाएंगे और पुलिस वाले अरेस्ट कर लेंगे। तो जिस पर्पस के लिए आप गए थे वहां पर कि पुलिस आपको अरेस्ट नहीं करेगी, या जिस पर्पस के लिए इसको ऐड किया गया था 41A को, उसका पर्पस फुलफिल नहीं होता है अगर कोई इंसान इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन कर रहा है फिर भी उसको अरेस्ट कर लिया जाए। बेहतर होगा अपने किसी सीनियर के साथ या जिसको भी ज्यादा नॉलेज हो कानून की, कोई भी आपके वकील साहब, दोस्त यार कोई भी हो सकते हैं, उनसे एडवाइस लें क्या करना चाहिए। उनकी ऑब्जर्वेशन में आप अपने क्लाइंट को लेकर जाएंगे तो कम से कम उसे अरेस्ट होने से आप बचा पाएंगे। दोस्तों आप में से कोई भी नए वकील साहब है, कोई भी लॉ स्टूडेंट है, आपका सगा संबंधी जानकार कोई भी जेल में है, किसी पर नोटिस आया है, वीडियो बहुत काम का है या फिर आप पर केस है, वीडियो को पूरा देखें, समझे क्या प्रोसेस होता है। दोस्तों साइबर सेल के पास पहली बात तो यह समझिए केस कब जाएगा। साइबर सेल के पास केस तब जाता है जब ऑनलाइन फ्रॉड का मामला होता है, मतलब ऑनलाइन तरीके से किसी का पैसा ठग लिया गया, किसी के अकाउंट से पैसा उड़ा लिया गया, या किसी भी तरीके सामने वाले के साथ चीटिंग की गई पर वो ऑनलाइन के तरीके से हुई, तो ऐसे में साइबर सेल के पास वो केस चला जाता है। साइबर सेल के पास जैसे ही वो केस गया तो ऐसे मामलों में जब इनिशियली एफआईआर लॉन्च होती है तो यहां पर 318 का सबसेक्शन 4 और आईटी एक्ट के कुछ सेक्शंस डाले जाते हैं। साथ में ही अगर ये एफआईआर पहले की है, 1 साल पहले की अगर ये एफआईआर है, तो उसमें डला होगा 420 और आईटी एक्ट के कुछ सेक्शंस। अब क्योंकि कई तो लोग ऐसे होते हैं जो 2-2 साल से फरार हैं पर उनकी एफआईआर बहुत पहले की है, ऐसे में साइबर सेल उन्हें ढूंढ रही थी, तो ऐसे में आईपीसी सीआरपीसी के मुताबिक वो केस चलेगा। पर अभी अगर केस दर्ज हुआ है 1 साल पहले की मैं बात कर रहा हूं, तो बीएनएसएस, बीएनएस और साथ में बीएसए के जो प्रोविजंस हैं नए कानून के, उसके मुताबिक केस चलेगा। ऑनलाइन फ्रॉड का जो मामला है, कई बार मान लीजिए कहीं पर पुलिस ने रेड की और जहां पर पुलिस ने रेड की वहां पर कॉल सेंटर चल रहा था, या पुलिस को ऐसा कुछ मटेरियल मिल गया कि इन लोगों ने ही फ्रॉड किया है या ये लोग ही फ्रॉड करते हैं, अगर अभी इनको अरेस्ट नहीं किया जाएगा तो और भी फ्रॉड किए जा सकते हैं, तो ऐसे में पुलिस उसी वक्त अरेस्ट कर लेती है। दोस्तों आपको कई बार ऐसे केसों में देखा गया है। और दोस्तों एक बात आपको और बताता हूं, अभी कुछ दिनों में कई सारे ऐसे केसेस हमारे पास आए, कई सारे लोगों ने अप्रोच किया जिसमें खुद सीबीआई ने रेड की। सीबीआई उस केस को इंटेरोगेट कर रही है, सीबीआई उस केस की इन्वेस्टिगेशन कर रही है, और ऐसे में केस बहुत सीरियस बन जाता है। फर्जी सिम आपने अगर बेची है तो यहां पे नाम आपका आएगा, क्योंकि जब ऑनलाइन फ्रॉड हुआ, ऑनलाइन चीटिंग की गई किसी के साथ में, तो फर्जी सिम का भी इस्तेमाल किया गया होगा, फर्जी अकाउंट भी खुले होंगे। फर्जी अकाउंट अगर खुले थे तो यहां पर 467 आईपीसी का सेक्शन, नया सेक्शन 338 लग जाता है, जिसमें उम्र कैद तक का प्रावधान है। इसको आपको देखना होगा। इसमें जो सेक्शंस और भी जोड़े जा सकते हैं वो डिपेंड करता है इन्वेस्टिगेशन किस तरह से चल रही है और अभी पुलिस की इन्वेस्टिगेशन क्या बोलती है। अब आपके पास मान लीजिए कोई नोटिस आ गया साइबर सेल का, आपको क्या करना चाहिए। दोस्तों पहली बात तो ये कि अगर आपके पास कोई नोटिस आया है ना, तो सीधा एंटीसिपेटरी बेल के लिए आपको नहीं भागना चाहिए, और भी कुछ रेमेडीज ली जा सकती हैं। आपके वकील साहब किसी ना किसी तरीके से आपको बचा लेंगे, पर अगर नोटिस आया है और आपने कुछ नहीं किया है, आप जाना चाहते हो पुलिस स्टेशन, इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करना चाहते हो, आपको ज्वाइन करनी चाहिए और जाकर पूरी बात बतानी चाहिए, क्या कुछ तो था केस, कैसे आपको खुद ठगा गया या फिर कैसे आप खुद उस केस के विक्टिम हैं। अगर आप जाके ये बातें बता देंगे, आप इस केस से बाहर निकल सकते हैं। और अगर आपको 41A का नोटिस जो सीआरपीसी का सेक्शन बोलता है, और साथ में बीएनएसएस का सेक्शन 35 का 3, इसमें क्या होता है कि पुलिस आपको नोटिस देगी ही देगी अगर मामला 7 साल तक के अपराध का है, 7 साल तक मैक्सिमम पनिशमेंट है, जैसे कि 420 कहें हम आईपीसी का सेक्शन, या बोले 318 का सबसेक्शन 4,
जो अभी बीएनएस का सेक्शन है। इसमें पुलिस आपको नोटिस देगी ही। पुलिस ने नोटिस नहीं दिया, घर पर रेड मारने के लिए 2-3 बार पहुंच गए, तो ऐसे में सीधा आप एंटीसिपेटरी बेल के लिए जा सकते हैं। जाने के बाद में नोटिस की डिमांड कर सकते हैं, पर बेहतर मैं आपको ये बोलूंगा रिट लगाइए। फंडामेंटल आपका दोस्तों एक राइट है, या फिर जो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स आए हैं उसके ऊपर भी आप जा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स हैं, पहले कई बार आपको बताया है, अरनेश कुमार का जजमेंट बताया, सतिंदर अंटिल का जजमेंट बताया, विहान कुमार का जजमेंट बताया आपको मैंने। इन जजमेंट्स पर डिटेल में वीडियो हमारे इसी चैनल पर अवेलेबल है। कोई भी किसी भी तरह के सवाल आप पूछना चाहते हैं, ऑनलाइन कंसल्टेंसी लेना चाहते हैं, दिए गए नंबर पर आप व्हाट्सएप करें। और आप कोई भी सवाल पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जाकर भी सवाल पूछ सकते हैं। और साथ ही दोस्तों नेक्स्ट वीडियो हम किस टॉपिक पर लेकर आए ये भी आप बताएं, ताकि आपके लिए हम वीडियो लेकर आ सके और आपको और कानूनी जानकार बना सके। उम्मीद करता हूं आज का हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो आज का वीडियो, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, साथ में लगा बेल आइकन जरूर दबा दें, ताकि इसी तरह की लीगल अवेयरनेस की वीडियोस दोस्तों आप तक पहुंच सके। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, धन्यवाद हमारे इस वीडियो के साथ बने रहने के लिए।